आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी भक्ति या ध्यान करने के लिए या सुमरन करने के लिए बैठें तो एक प्रार्थना जरूर करके बैठा कीजिए। जैसी भी आपको आती हो, जो भी आपको प्रार्थना आती हो, तो उसको करके फिर बैठा कीजिए अपने सतगुरुदेव से, परब्रह्म परमात्मा से। जब आप प्रार्थना करके बैठते हैं तो आप अपने अंदर पूरा समर्पण भाव लाके कीजिए, क्योंकि परमात्मा न किसी साधन से मिलने वाले हैं, न किसी क्रिया से। परमात्मा भाव के हैं। परमात्मा के लिए तो सिर्फ अनंत प्रेम ही काफी है। तो इसलिए भक्ति में बैठने से पहले, ध्यान में बैठने से पहले आप ये प्रार्थना जरूर किया कीजिए। एक रकार मकार के लारे, राम रसना रटे, करम सारा कटे, भरम श्वासा मिटे, विघ्न बाधा टले, किवाड़ ममंकार को जुड़वो करे, अंत समय तक शुद्धि और बुद्धि बनी रहे, रटना चलती रहे, ज्ञान के मुताबिक चाल चलती रहे, सहज में सुमरन कराओ, अर्ज करे सुखराम गुसाई, सुन साहिब हर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोए दिखाओ धामा। इस प्रार्थना में आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा, एक रकार मकार के लारे यानी श्वास और परश्वास में मेरी राम रसना चलती रहे, जिससे मेरे सारे कर्म कटेंगे, मेरे सारे भरम मिटेंगे, मेरी विघ्न बाधाएं भी टलेंगी, और किवाड़ ममंकार का जुड़वो करे, अंत समय तक शुद्धि और बुद्धि बनी रहे। हे परमात्मा, मेरी अंत समय जब मेरा आए तो मेरी शुद्धि बुद्धि बनाए रखना, क्योंकि अंत समय जब मनुष्य का आता है तो उसकी शुद्धि बुद्धि दोनों चली जाती हैं और मनुष्य उस समय परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाता है। तो परमात्मा से ही प्रार्थना करिए कि हर समय आपकी शुद्धि बुद्धि परमात्मा में बनी रहे, रटना चलती रहे। अंत समय में हे परमात्मा, मेरी ये रटना भी चलती रहे, ज्ञान के मुताबिक चाल चलती रहे, यानी जो ज्ञान कह रहा है उसके मुताबिक मैं हर समय चलूं। सहज में सुमरन कराओ। हे परमात्मा, मेरी सहज में ये रटना चलती रहे, मैं आपका नाम जप करती रहूं। अर्ज करे सुखराम गुसाई, सुन साहिब हर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोए दिखाओ धामा। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हे परमात्मा, मेरी आपसे बस एक ही अरदास है कि मैं हर समय तुम्हारी शरण में रहूं, और मैं तुम्हारी शरण में आया हूं तो मुझे अपने उस परम धाम की प्राप्ति करवाइए। जब आप अपना निज मन पूर्ण रूप से परमात्मा को सौंप कर सिमरन करने बैठते हैं तो वह निज नाम जरूर जागृत होगा। जिनको भी अभी तक इस सत शब्द की समझ नहीं आ रही है तो वो सुखराम जी महाराज को परब्रह्म परमात्मा से अर्ज और विनती करके बैठिए, तो ये जरूर शब्द धुन आपके अंदर आएगी। इस शब्द धुन के आने के बाद ही आत्मा हर समय आनंद में रहती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।